नमस्कार, जय हिंद साथियों। खान ग्लोब स्टडी बिहार दरोगा का टेस्ट सीरीज तीसरा आज डिस्कस करेंगे। अगर जो आपने इससे पहले का टेस्ट नहीं देखे तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख लीजिएगा। पहला प्रश्न देखेंगे, भारत के नए कैबिनेट सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है जो 30 अगस्त 2024 तक कार्य संभालेंगे। तो जो नियुक्त किया गया सोमनाथन को, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न है, 13 अगस्त 2014 को समाप्त हुए योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? तो ये जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित नारों में आजाद हिंद फौज के नारों में शामिल नहीं था। देखिए, आजाद हिंद फौज में कौन सा नारा शामिल नहीं था? यह जो तो हो जाएगा इंकलाब जिंदाबाद। ब्रिटिश साम्राज्य में विलय के समय पंजाब का महाराजा कौन था? तो उस समय जो पंजाब के महाराजा थे या महाराजा दिलीप सिंह। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का पहला और सबसे पुराना जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है जिसे वर्ष 1886 में किया गया था। तो जो किया गया था नीलगिरी जैव मंडल, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही जवाब। निम्नलिखित में से कौन सा ईरान की मुद्रा का नाम है? तो जो ईरान का मुद्रा का जो नाम हो जाएगा यह रियाल, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न है, मुद्रा के स्थैतिक कार्य क्या है? मुद्रा का स्थैतिक कार्य क्या है? तो ये हो जाएगा मुद्रा का मापक पर प्रभाव। पेरिस ओलंपिक 2024 में किस भारतीय पहलवान को अधिक वजन के कारण 50 किलो फ्री स्टाइल कुश्ती फाइनल से आयोग घोषित कर दिया गया था? तो जो आयोग घोषित किया गया यह विनोस फोगाट को, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। दो सेक्टर अर्थव्यवस्था प्रारूप में संग्राम आपूर्ति होती है। तो जो आपूर्ति जो होता है आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि C+S। आजीवन शब्द में कौन सा समास है? आजीवन शब्द में कौन सा समास है? तो ये हो जाएगा व्यभिभाव समास। नेक्स्ट प्रश्न है, हिटलर का निम्नलिखित में से कौन सा वैश्वीकरण दृष्टिकोण था? जो हिटलर का जो हो जाएगा आपका, यानी कि यहूदी विरोधी और जातीय सोपान और नाडिक आर श्रेष्ठा, यानी कि आपका 1 2 3, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था के सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र करता है? तो ये जो करता है तृतीय क्षेत्र, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य विधान परिषद की सदस्य संख्या के आधार पर निम्नलिखित राज्यों में दूसरा स्थान प्राप्त है। तो जो दूसरा स्थान प्राप्त है यह महाराष्ट्र। निम्नलिखित में से किस शहर को पर्वतों की रानी कहा जाता है? तो पर्वतों की रानी के नाम से जाना जाता है यह मसूरी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य को दुनिया के 2 सबसे बड़े धर्म के उद्गम स्थल माना जाता है? तो जो माना जाता है बिहार को, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान 15 फरवरी 1942 को जालियांवाला बाग हत्याकांड से भी बर्बर घटना बिहार के किस स्थान पर घटित हुई थी जिसमें 34 क्रांतिकारी शहीद हो गए थे? तो यह तारापुर। बिहार में खनिज उत्पादन के संदर्भ में
निम्नलिखित स्थानों पर विचार करें, यानी कि कौन सा कथन सही है उस पर विचार करना है। तो आपका पहला है रोहतास में पाइराइट का सर्वाधिक भंडार, यह आपका सही है। चूना पत्थर कैमूर, मुंगेर और रोहतास जिले में पाए जाते हैं, तो यह भी आपका सही हो जाएगा। सोने के भंडार जम्मू जिले में पाए जाते हैं, यह भी आपका सही हो जाएगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न है पंडित जवाहरलाल नेहरू के नारों वचनों में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है। तो जो शामिल नहीं था, जय जवान जय किसान। नेक्स्ट प्रश्न है किस मध्यकालीन संत का प्रसिद्ध ग्रंथ पथ परीक्षा है। तो जो पथ परीक्षा जो है आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दादू। एक फोटो सेल प्रकाश की ऊर्जा को में बदलता है, एक फोटो सेल प्रकाश की ऊर्जा को बदलता है, तो जो बदलता है विद्युत ऊर्जा में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा देश वर्ष 1916 के बाद मिस्र देशों में शामिल हुआ था। तो जो 1916 के बाद जो शामिल हुआ था आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। अगर जो आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, आपको टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप वहां से टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। बिहार के निम्नलिखित जिलों में से किसमें आपको न्यूनतम क्षेत्रफल में अति विरल वन मिलेंगे। तो जो अति विरल वन जो मिलते हैं यह शेखपुरा। भारतीय संविधान की व्याख्या करने वाली अंतिम संस्था कौन सी है। तो जो अंतिम संस्था जो हो जाएगी यह सुप्रीम कोर्ट। मुंह से फुलाने वाले गुब्बारे में निम्नलिखित में से कौन सी गैस होती है। तो जो मुंह से फुलाने वाले गुब्बारे में कार्बन डाइऑक्साइड। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण से संबंधित अनुच्छेद है। तो जो संबंधित अनुच्छेद है आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अनुच्छेद 21। इटली के एकीकरण की तलवार निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है। तो जो कहा जाता है गेरिवाल्डी को। विश्व की सबसे ऊंची सुरंग सिकुला टनल का निर्माण कहाँ किया जा रहा है। तो जो निर्माण जो किया जा रहा है आपका लद्दाख में। निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास धातु तत्वों के लिए होता है। तो यह 2, 8, 18 और 2। लापाज राजधानी है, लापाज राजधानी है, ये हो जाएगा बोलीविया के। मैंग्रोव जंगलों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। इसमें आपको गलत कथन का चयन करना है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा भारत के हरियाणा पंजाब बिहार राज्य में यह वन पाए जाते हैं, आपका गलत कथन दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF के मुख्य कार्य में सम्मिलित नहीं है। तो जो मुख्य कार्य में सम्मिलित नहीं हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यह सदस्य देशों को दीर्घकालीन पूंजी प्रदान करता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका है विस्थापन समय ग्राफ का ढलान होता है, यानी विस्थापन समय ग्राफ का ढलान कैसा होता है। तो ये हो जाएगा वेग। किसके परिणाम स्वरूप पंचवर्षीय शताब्दी ईस्वी में गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ था। तो जो गुप्त साम्राज्य का जो पतन हुआ था आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हुन आक्रमण के। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे अधिक प्रचुर मात्रा में समुद्र में
पाया जाता है? तो इस समुद्र में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है यह क्लोरीन। चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव में खड़े राज्य के प्रत्याशियों को अपने प्रचार के लिए खर्च की छूट सीमा निर्धारित की है, जो निम्नलिखित में है। ये हो जाएगा 95 लाख। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। टाटा मोटर्स ने वर्ष 2024 यानी कि जनवरी में कौन सी इलेक्ट्रिक कार लॉन्च की है? तो टाटा पंच। वर्ष 2024 में किस टीम ने कोपा अमेरिका चैंपियनशिप जीती है? तो जो कोपा अमेरिका चैंपियनशिप जो जीता है, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अर्जेंटीना ने। बिजली से लगी आग यानी क्लास डी प्रकार के आग बुझाने में प्रयुक्त होता है। तो जो प्रयुक्त होता है पायरीन अग्निशामक गुर्दे की कार्यात्मक इकाई है। गुर्दे की कार्यात्मक इकाई है। तो ये हो जाएगा नाइक्रोन। यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं तो यानी कि हैं तो क्या हो जाएगा? वो विश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकेंगे। स्वचालित वाहनों में द्रव चलित ब्रेक का इस्तेमाल वस्तुतः किस नियम का सीधा अनुप्रयोग है? ये हो जाएगा पास्कल का नियम। निम्नलिखित में से किस कारण किसी उत्पाद की मांग की मात्रा में परिवर्तित होगा? तो ये परिवर्तित हो जाएगा संबंधित उत्पादकों की बदलती कीमतें। निम्नलिखित में से कौन सा कथन विपक्षी नेता के संदर्भ में गलत है? तो जो विपक्षी नेता के संदर्भ में जो गलत हो जाएगा, उसे कम से कम 6% वोट हासिल हो। नेक्स्ट प्रश्न है, कुछ खालों किस सर्वनाम का उदाहरण है? कुछ खालों किस सर्वनाम का उदाहरण है? ये जो हो जाएगा वो निश्चयवाचक। अस्थि खनिज घनत्व परीक्षण की जाती है। तो परीक्षण किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही जवाब। जुलाई 2024 में अपनी यात्रा के दौरान पीएम मोदी को प्राप्त रूस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। तो ये तो हो जाएगा सेंट एंड्रयू द एपोस्टल का आदेश। उच्च न्यायालय को किसका अधीक्षण करने का अधिकार है? तो जो अधीक्षण करने का जो अधिकार हो जाएगा या अधीनस्थ न्यायालय। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 51 नंबर, यानी कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। विधि के समक्ष समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 और वक्ता स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 और शोषण के विरुद्ध अधिकार 23, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किसको कहा जाता है? तो जो कहा जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही जवाब मेटल। हार्मोन का उदाहरण है, यानी कि हार्मोन का उदाहरण है, तो ये जो हो जाएगा आपका ऑक्सीटोसिन। भारत के दक्षिण पश्चिम भाग में अरब सागर से लगे सागर तट को दौड़ कहते हैं, यानी कि सागर तट को क्या कहा जाता है? तो यह मालाबार तट। श्रेणी 1+x इनवर्स -2 का प्रसार है। तो ये प्रसार हो जाएगा
आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1 - 2x प्लस 3x² माइनस 4x³। इनमें से कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में सम्मिलित नहीं है? तो जो नीति निर्देशक सिद्धांत में जो सम्मिलित नहीं हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सूचना का अधिकार। किस अनुच्छेद के तहत भारत में वित्त आयोग का गठन किया गया है? तो यह अनुच्छेद 280 के तहत। गांधी को सबसे पहले महात्मा किसने कहा? गांधी को सबसे पहले महात्मा किसने कहा है? तो यह रविंद्रनाथ टैगोर। जुलाई यानी कि 19 जुलाई 2024 को वैश्विक तकनीकी विफलता का क्या कारण था? तो जो विफलता का कारण जो हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर आसीन सर्वप्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? तो सर्वप्रथम महिला न्यायाधीश जो हो जाएगी या सुश्री रेखा दोषित। आयोडीन युक्त हार्मोन है, आयोडीन युक्त हार्मोन में से कौन सी है? तो ये हो जाएगा थायरोक्सिन। हिंदी दिवस मनाया जाता है, हिंदी दिवस मनाया जाता है, तो मनाया जाता है 14 सितंबर को। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही जवाब। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? तो यह राज्य के विधानसभा के अध्यक्ष एवं सदस्य। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? यानी कि में से कौन सा जो है सही सुमेलित नहीं है? इसमें जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्लाइड मोनेट अमेरिका। गर्मी के दिनों के दौरान मिट्टी के बर्तन में रखा पानी ठंडा हो जाता है, निम्नलिखित समवृद्धि के कारण यानी कि किस कारण से ठंडा हो जाता है? तो हो जाता है वाष्पीकरण। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अगस्त प्रस्ताव का प्रस्ताव रखा, यानी कि अगस्त प्रस्ताव का प्रस्ताव रखा? तो जो रखा था आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि लॉर्ड लिंथिको। किन देशों की मुद्रा प्रायः हार्ड करेंसी होती है? तो यह विकसित देशों की। निम्न में से कौन सी समिति बैंकिंग क्षेत्र में सुधार से संबंधित है? तो बैंकिंग क्षेत्र में सुधार से जो संबंधित हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नरसिंह समिति। हैदराबाद में उद्यान किए गए भारत के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रेड का नाम क्या है? यानी कि उद्घाटन जो किया गया है उसका नाम क्या है? ये जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न है, लेक्रोइमल ग्रंथियों स्त्रावित होती है? तो जो स्त्रावित होता है आंसू से। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया है? तो डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल जो दिया है वाटसन एवं क्रिक ने। निम्नलिखित में से भारत की चौथी सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा है? तो जो सर्वाधिक जो भाषा हो जाएगी, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि तेलुगु। आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत कितने रुपये तक का कवरेज प्रदान करता है? तो ये प्रदान किया जाता है प्रति वर्ष प्रति परिवार 5 लाख। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, यानी कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो आपको वायुसेना का जो मिलान हो जाएगा ये आपका 4 से हो जाएगा, गौरव के साथ आकाश को छूना। और थल सेना का जो हो जाएगा या स्वयं से पहले सेवा। और आपका गोरखा सेना से जो हो जाएगा संबंध आपका ऐसे हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न है, चमगादड़ किस प्रकार की ध्वनि के परावर्तन का
उत्सर्जन और अनुसंधान करके शिकार को खोजने और अंधेरी रात में उड़ते हैं। तो जो खोजने और अंधेरी रात में उड़ने में जो इसको होता है, या पाराध्वनिक तरंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, सबसे अधिक प्रयोग करने वाली दर्द निवारक दवा है, यह हो जाएगा एसिटामिनोफेन। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर कौन सी समिति कार्य करती है? तो यह लोक लेखा समिति कार्य करती है। जीईएम क्या है? जीईएम क्या है? ये जो हो जाएगा ऑनलाइन शॉपिंग के लिए एक मंच। पीली क्रांति का जनक निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? तो यह सोम पिसेत्रा। गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है? तो यह पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैर पर आरोपित बल से। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य लक्षण निम्न में से क्या है? तो जो मुख्य लक्षण जो हो जाएगा निजी स्वामित्व। लॉरेंज वक्र क्या दर्शाता है? यानी लॉरेंज वक्र क्या दर्शाता है? तो यह आय वितरण। सिंधु नदी द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा बनाया गया है? तो यह सिंधु नदी द्वारा जो बनाया गया है आपका बनिहाल दर्रा। निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम गरीबी उन्मूलन और असमानता को कम करने के लिए 170 देशों में काम करती है? तो यूएनडीपी। नेक्स्ट प्रश्न है, ओएमआर का पूर्ण रूप क्या है? ओएमआर का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा। भारत के किस जिले में पहला कार्बन तटस्थ गांव विकसित किया जा रहा है? तो यह ठानो महाराष्ट्र। झारखंड विभाजन 2000 के बाद बिहार के पहले मुख्यमंत्री निम्नलिखित में से कौन थे? श्री नीतीश कुमार। माल और सेवाओं का उत्पादन 4 प्रमुख कारकों से प्रभावित होता है। निम्नलिखित में से कौन एक कारक इनमें शामिल नहीं है? तो इनमें शामिल नहीं हो जाएगा आपका संगठन। घ्राण संवेदी ग्राही किस अंग से पता लगाते हैं? तो जो पता लगाया जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा नाक। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी कॉफी की खेती के लिए उपयुक्त होती है? तो ये हो जाएगा लेटेराइट मिट्टी। ई किसान उपज निधि पहल का प्राथमिक उद्देश्य, जो प्राथमिक उद्देश्य हो जाएगा किसानों के भंडारण रसद को आसान बनाने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन महासागरीय धारा अटलांटिक सागर में नहीं पाई जाती है? तो अटलांटिक महासागर में नहीं पाई जाता है पेरू जलधारा। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब, यानी साबुन के बुलबुले का अंदर का दाब, ये जो होता है वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। महाभारत का फारसी अनुवाद पुस्तक रजनामा निम्न में से किसकी रचना है? तो जो रजनामा जो रचना हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि बदायूनी।
सोडियम यौगिक का नाम बताइए जिसका उपयोग खाद्य प्रसंस्करण में किया जाता है। तो यह धोवन सोडा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा।